नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड सरकार के एक और झूठ का पर्दाफाश करना है। आप इस खबर को ठीक प्रकार से देखें। इस खबर में बताया गया है कि अतिथि शिक्षक के 929 पदों पर होगी नई तैनाती, शासनादेश जारी। इसमें आगे अगर आप देखेंगे, अगर ठीक से पढ़ पाए तो इसमें लिखा है कि आदेश के मुताबिक प्रदेश में गेस्ट टीचरों के 5034 पदों में से 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत है, जबकि 929 जो पद हैं वो खाली हैं, यानी कि रिक्त है। और यहीं पर है कि ठेकेदार प्रथा की शुरुआत हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पद रिक्त कैसे हो गए। आप कहेंगे पद तो रिक्त ही होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो खेल है वो है क्या। दरअसल जो परमानेंट शिक्षक है उनको ट्रांसफर करके ये जगह जगह तैनाती दे रहे हैं और उन जगहों पर भेज रहे हैं जहां पर गेस्ट टीचर्स हैं। गेस्ट टीचर्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जब गेस्ट टीचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कई टीचर्स ऐसे हैं जो मजबूरी में इस नौकरी को छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी 2022 में कहा गया था कि गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह 15,000 से 25,000 कर दी गई है। साथ में ये भी कहा गया था कि इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। विश्वास नहीं होता, मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसके बारे में क्या हुई थी बात। परंतु अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। तो जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको ट्रांसफर करके अगर देहरादून से बागेश्वर ट्रांसफर करते हैं तो बागेश्वर में जो लोकल टीचर है वो 25,000 की नौकरी तो कर लेता है, परंतु 25,000 की नौकरी में छोटे छोटे बच्चे, सास ससुर, घर वालों को लेकर वो देहरादून जब ट्रांसफर होता है देहरादून नहीं जाता, देहरादून भी नहीं जाता। मैं पहाड़ की ही बात नहीं कर रही। ऐसे लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनको सीसीएल नहीं मिलता, इनको मेडिकल लीव नहीं मिलता, इनको छुट्टियों की इस बार तनख्वाह भी नहीं मिली। पिछले साल मिली थी, इस बार जून महीने की तनख्वाह, जो छुट्टियों का पीरियड था उसकी तनख्वाह तो इन्होंने नहीं पाई। लेकिन इस पे भी डिटेल बताऊंगी आगे और बिल्कुल साफ कर दूंगी पिक्चर को। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की। ये जो ठेका प्रथा है इसको उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में लागू कर दिया गया है। बड़ी बड़ी होर्डिंग और आज की बड़ी बड़ी खबर, जैसा कि मैंने अभी ये खबर आपको दिखाई थी, ये खबर अखबार के फ्रंट पेजेस पे आई है, क्योंकि प्रचार जीवी, प्रसार जीवी, बयान वीर, जी हाँ घोषणा वीर, मुख्यमंत्री का ये कारनामा है। जनवरी 2022 में किसकी सरकार थी? धामी की सरकार थी। धामी का कारनामा आपके सामने ला रही हूँ। अब ये तो समझने की बात है कि अगर ये पूरा का पूरा इस तरह से भर्ती हो रही है तो क्या ये एक और भर्ती घोटाला नहीं हो रहा? पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो मैं वेतन के बारे में बात कर रही थी, 18 अक्टूबर 2022 का ये पत्र है और इसमें संदर्भ है, ये जनपद चमोली में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में है और इसमें संदर्भित पत्र है दिनांक 22 सितंबर 2022 का, जिसका संदर्भ ग्रहण करने की जिसे कहते हैं निवेदन किया जा रहा है। और उसके द्वारा अतिथि शिक्षक संघ चमोली का पत्र, यानी कि अतिथि शिक्षक संघ चमोली ने एक पत्र लिखा था 15 सितंबर 2022 को और उसमें लिखा था कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशों का वेतन आहरण करने तथा समय से वेतन आहरण कर भुगतान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण पर महानिदेशक द्वारा सुस्पष्ट आख्या प्रेषित करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये इससे साफ हो जाता है कि जो छुट्टियों का समय है, अवकाशों का समय है,
उसका भी वेतन इन्होंने बंद कर दिया। एक तो इनको CCL नहीं मिलती, इनको मेडिकल नहीं होता इनका, और इनको TADA भी ऑब्वियसली नहीं होगा अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये अतिथि टीचर है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब इस चिट्ठी को भी देख लीजिए, ये है वो चिट्ठी जो 18 अक्टूबर 2022 की है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक पत्र आया है जनपद चमोली के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके बारे में, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप स्थिति को बताएं कि आप क्यों नहीं भुगतान कर रहे हो, उसका भुगतान कर दीजिए। तो ये तो हो गई एक बात। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ और तो एक वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये वीडियो बड़ा खासम खास है, क्योंकि इस वीडियो से ये पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या होती है, या मैं ये कहूँ कि सरकार कितनी नाकारा, निटल्ली और मक्कार है। और इसमें सुबोध उनियाल का ये बयान पहले सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी में वो क्या कह रहे हैं। 6 महत्वपूर्ण निर्णय हो लिए हैं, जिसमें बहुत समय से आपको मालूम है अतिथि शिक्षक राज्य में अपने वेतन को बढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट की मांगी थी। कल उसके संधानी मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ इनमें जो मनरेगा जो ये अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। ये पहला निर्णय था। देखिए, सरकार के 7 प्रमुख निर्णयों में एक निर्णय ये भी, अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर आप देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों में ही नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा। अब मैं जब बताऊंगी आपको कि आज क्या कर रही है ये सरकार, तो आप कहेंगे कमाल है भाई, कमाल। अब ये देखिए, उत्तराखंड न्यूज का ये एक पोस्ट है, अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 25,000 किया, सरकार ने लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णय। उसके बाद ये तस्वीर बड़ी खासम खास है, बयान वीर घोषणा वीर। जी हाँ, प्रसार जीवी प्रचार जीवी मुख्यमंत्री का ये एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या लिखा है ठीक से देखिएगा, आखिर में लिखा है अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000, यानी कि जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो इसमें आ गया। और दूसरी बात इसमें नहीं आई कि पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा। परंतु अब देखिए सरकार के 7 प्रमुख निर्णय, और अच्छी तरह से देखिए कि इसमें क्या लिखा है। फिर लिखा है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों में ही नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा। और अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो बड़े ध्यान से समझिएगा, हम पदों के रिक्त ना होने की बात कर रहे हैं कि पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। अब दोबारा सुन लीजिए कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ इनमें जो मनरेगा जो ये अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। जी हाँ, सुबोध उनियाल जी ने जनवरी 2022 में ये बात कही कि इन पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, और जो आदेश हुआ वो हूबहू का बताया गया। मगर सरकार में आने के बाद तेवर कुछ हो गए अलग। एक पत्र है
जो मंत्री जी वही वाले जो बहुत बड़े घोटालेबाज हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, और वही जो सहकारिता मंत्री है, सहकारिता विभाग में घोटाला, शिक्षा विभाग में आप जानते ही हैं कि कितने घोटाले हो रहे हैं, और आज मैं आपको एक और घोटाले के बारे में बता भी रही हूँ। स्वास्थ्य में आप जानते हैं घोटाले ही घोटाले, और कोरोना वॉरियर बाहर। भाई अगर कुंभ के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित किसी चीज पर घोटाला हुआ तो उसका संबंध भी डॉक्टर धन सिंह रावत से होना चाहिए। अब इन्होंने एक पत्र लिखा 15 नवंबर 2022 को, और उसमें अपने ही एक पत्र का संदर्भ दिया जो इन्होंने 12 नवंबर 2022 को लिखा था। इसमें लिखा क्या है ये ठीक प्रकार से आप देखिए। इसमें लिखा है, मेरे द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2022 को विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें भारत सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की आख्या अनुसार राज्य का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा है, जो राज्य के लिए चिंताजनक। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इनकी है या नहीं है? इन्होंने कुछ किया या नहीं सरकार में आने के बाद? नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी हमेशा पिछली सरकार या पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और इनकी तो मैं क्या बात करूं, इनकी हाइट थोड़ी कम है, इसलिए ये मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ऐसा इनका कहना है। अब आगे लिखते हैं, अतः उपरोक्त अनुसार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सुधार हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाए तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों कार्मिकों को शीघ्र ही अन्यत्र स्थानों पर तैनात किए जाने हेतु कार्यवाही करें। अब इन्होंने ये पत्र क्यों लिखा है इसको आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं एक दूसरे पत्र पर जो 23 नवंबर 2022 को लिखा गया। ये लिखा गया प्रदीप जोशी, संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा। लिखा गया, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, देहरादून। और इन्होंने लिखा, बेसिक शिक्षा अनुभाग 1, लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों कार्मिकों को अन्यत्र स्थानांतरित कर तैनात किए जाने के संबंध में। इसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषयक माननीय मंत्री विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड सरकार के आदेश संख्या दिनांक 16 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने की कष्ट करें, जो कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों कार्मिकों को अन्यत्र स्थानों पर तैनात करने के संबंध में है। इस संबंध में उक्त वर्णित पत्र की छाया प्रति प्रेषित करते हुए मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, भारत सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सुधार हेतु ठोस कार्यवाही करते हुए विभाग अंतर्गत लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों कार्मिकों को शीघ्र ही अन्यत्र स्थानों पर तैनात किए जाने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव आख्या अविलंब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो अब हुआ क्या? अब मंत्री जी ने जो पहले कहा गया था भाजपा की ही सरकार के द्वारा, उसमें एक बात ये लेकर आ गए कि भारत सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में गड़बड़ है, ग्रेडिंग इंडेक्स में सब ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ के अगर पहाड़ के बच्चे अगर कहीं पे कार्य कर रहे हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है ग्रेडिंग इंडेक्स में अच्छी नहीं आती, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप व्यवस्थाओं को ठीक करें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो परमानेंट शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर करने के बजाय इन्होंने जो हमारे अतिथि शिक्षक थे उनका ट्रांसफर करना शुरू किया और उन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो पद खाली हो जाएंगे। अब जबकि ये कहा गया था कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को वो पद पे बैठाया जाएगा, वो नौकरी वहाँ करेंगे, उससे नौकरी भी मिलेगी, एक रोजगार की समस्या हल भी होगी। मगर अब सरकार की चालाकी इन लोगों को वहाँ से हटाकर ट्रांसफ़र कर दिया। सपोजिंग मैं यहाँ हूँ, फिर से उसी एग्जाम्पल को बता रही हूँ, मैं देहरादून में हूँ, मुझे बागेश्वर भेजा जाता है। बागेश्वर के व्यक्ति को अगर देहरादून भी भेजा जा रहा है तो वो जाने को तैयार नहीं। अगर मैं परमानेंट हूँ, मैं बागेश्वर गई हूँ, मुझे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तनख्वाह ठीक है,
और बाकी फैसिलिटी। जो व्यक्ति बागेश्वर में है उसको अगर बागेश्वर के आसपास भी भेज दो या देहरादून जैसी जगह में भी भेज दो तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी तनख्वाह उतनी नहीं है। 15,000 से 25,000 अवश्य करी गई, मगर उसमें और कोई खर्चा नहीं निकाल सकते। उनको कैजुअल लीव नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, तो सारे खर्चे जो है उसी 25,000 से उनको करने पड़ते हैं। और महंगाई कोई कम नहीं है। और भाजपा वाले कहेंगे 25,000 मिल रहे हैं तुम्हें, है ना, यही कहेंगे, तो नौकरी क्यों छोड़ी? क्या करें? आपने कहा था ना कि आपको आप ही के जनपद में नौकरी करने का मौका मिलेगा। ये मैंने नहीं कहा, ये भाजपा की सरकार ने कहा, ये सुबोध उनियाल ने कहा, जो मंत्री जी हैं, और तब भी मंत्री थे। अब हुआ ये कि जब परमानेंट टीचर्स को इन्होंने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर उस पोस्ट पे किया जिस पोस्ट पे अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा था। अतिथि शिक्षक को क्योंकि ट्रांसफर किया गया, उसने छोड़ दिया, तो उस पद पर जो परमानेंट स्टाफ है वो चला गया। और उसी तरह से ये चक्र घूमते घूमते ऐसा हुआ कि इन्होंने कह दिया कि कुछ पद जो है 927 पद शायद इन्होंने बताए हैं जो खाली है, 929 पद, और इन पर होगी तैनाती। अब देखिए इनका झूठ मैंने आपको अभी दिखा दिया कि सुबोध उनियाल ने क्या कहा था। और इसमें कहा गया है कि 5034 गेस्ट शिक्षक के जो पद हैं उनमें से 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत है और 929 पद खाली है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी मैंने आपको चिट्ठी दिखाई, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो और भी बहुतों का ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आपने कुछ लोगों का ट्रांसफर करके उन लोगों से उनकी नौकरी तो छीन ली, मगर फिर अपने तरीके से बिना किसी नियमावली के आप अब लोगों को दे रहे हैं नौकरियां। और ये अगर मैं कह रही हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। यानी कि ना तो कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ना कोई भर्ती का आधार, ना कोई मापदंड, ना कोई नियम कायदे। जब पिछली बार अतिथि शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे तो सरकार की हालत खराब हो रही थी और सरकार ने कहा था मैं कुछ समय दे दीजिए, हम इनको परमानेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो इन्होंने खेल खेला उसमें ये अगली कड़ी है, मगर पहले की कड़ी आपको एक बताना चाहती हूँ। पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी के जो पोस्ट होते हैं वो गेजेटेड पोस्ट होते हैं और 2019 में इन पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट आए। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिए गए और ये कहा गया कि ये भर्ती जो है ये यूके SSSC नहीं करेगी, ये केवल यूके PSC करेगी, यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन नहीं करेगी, ऑब्वियसली गेजेटेड पोस्ट है, ये केवल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ही कर सकती है। तो फिर ठेके प्रथा को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? ठेके प्रथा से आप क्यों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं नौकरियां? ये सवाल तो है जो पूछने पड़ेंगे। अब पीजीटी टीजीटी अध्यापक क्या ये कभी रेगुलर हो पाएंगे या ये गेस्ट टीचर बने रहेंगे? जबकि माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार ने ये दलील दी थी कि वे जल्दी इसे कर लेंगे। और ये ज़रूर है, वो कहेंगे कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी तो इनको हम नहीं रख सकते। लेकिन फिर से याद करिए कि इन्होंने कोर्ट में क्या कहा और याद करिए कि मंत्री जी ने बकायदा इस वीडियो में क्या कहा था। अब ये इतना बड़ा घोटाला क्यों है? क्योंकि ये जो ठेकेदार प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन कौन दे रहा है, अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है और इसमें किस चीज़ के लिए कितने नंबर दिए गए हैं, मेरिट किस तरह से बनाई गई है और मेरिट का आधार क्या है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन और मेरिट है वो अगर आप नहीं बता रहे हैं तो जो बाकी लोग हैं जो इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा थे, ये ज़्यादा थे? यानी कि अपने अपनों को रेवड़ी बांटी जा रही है और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इनकम सर्टिफिकेट हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब बहुत सारे लोगों का आरोप है कि फर्जी है। जब इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा।
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो ये टीजीटी पीजीटी भर्ती है, इसमें शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज का जो आरक्षण है, क्या ये दिया गया है? और अगर सरकारी भर्ती हो रही है तो आरक्षण तो अनिवार्य होता है, तो क्या ऐसा किया गया है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिवार पहचान पत्र में जो आय के बारे में बताया गया है, जो घोषित किया गया है, उससे कई कैंडिडेट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो आय है उसको कंपेयर भी नहीं किया गया है। तो आप नियम और कायदे कैसे बना रहे हैं? अब इसका मतलब ये भी हो गया है कि यूके SSSC और यूके PSC का कोई औचित्य नहीं रह गया उत्तराखंड में। तो ये इतने बड़े बड़े आप यूके SSSC यूके PSC के ऑफिस चला क्यों रहे हैं? बंद कर दीजिए इनके ऑफिसेस, क्योंकि अगर आपने ठेकेदारी प्रथा से ही लोगों को रखना है तो यूके SSSC हो यूके PSC हो, इसकी जरूरत नहीं। आप तो अपनी मर्जी से रख रहे हैं, कहीं से किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम 929 लोगों को नियुक्त करेंगे। क्या आधार है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके बारे में पूरी तरह से चुप्पी है। आखिर क्यों? अब देखिए ये पत्र जो 5 दिसंबर 2022 का है, और ये लिखा गया है रविनाथ रामन, सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा। इन्होंने लिखा है निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1। और इसमें राजकीय माध्यमिक शिक्षकों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के संबंध में। अब आप समझ गए, जो अभी मैंने आपको पहले पत्र दिखाया था धन सिंह रावत का, उसके बाद तमाम पत्र, उसमें ये जानबूझ के उन जगहों को रिक्त करने का इनका अलग प्लान था, ये इन्होंने कर दिया। जबकि पद रिक्त नहीं होने चाहिए थे, लोगों की नौकरियां छूटनी नहीं चाहिए थी। और अगर उनकी एज है, अगर वो रिटायर होने की एज पे आ गए, या वो ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से कोई और बात हो गई, उसकी वजह से छोड़े, तो समझ में आता है। लेकिन आपने तो पूरा षड्यंत्र रचा कि कैसे इनको निकाल दे। उसके बाद आप भर्ती कर रहे हैं, ना यूके SSSC है ना यूके PSC है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं। अब देखिए इसमें लिखा है उपयुक्त विषय कृपया अपने पत्र संख्या ये दिनांक 16/11/2022 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या दिनांक 22/11/2018 द्वारा निर्धारित गेस्ट टीचर के पदों के कुल 5034 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत है और 929 पद रिक्त है। तत्क्रम में उक्त रिक्त पदों पर गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के गेस्ट टीचरों की नियुक्ति तैनाती किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। समझिए आपने, अब गेस्ट टीचर्स उन्हीं पोस्ट पे आ रहे हैं। और जिन लोगों को आपने एम्प्लॉय किया था, कि आपने चेक नहीं किया था कि वो क्वालिफाइड है या नहीं? इस तरह से किसी की नौकरी ले ली जाती है भला? और जिनको आपको कंफर्म करना चाहिए था। और हरीश रावत जी की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पूरी कोशिश करी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो लोकल एरियाज में बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलेगी, ताकि उन्हें अपने जनपदों से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए जो गेस्ट शिक्षक थे उनके लिए ये बिल्कुल क्लियर था कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने अपने घरों में रहकर ये नौकरी कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। मगर बाद में जब वो न्यायालय गए तो ये बात आई, सरकार ने, वो भाजपा की सरकार थी जिसने कहा कि इनको हम परमानेंट करेंगे, यानी कि सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। मगर अब सुनिए दूसरा पैराग्राफ इस पत्र का जो रविनाथ रामन जी ने लिखा। उपरोक्त के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन निर्देश संख्या इतना दिनांक 22/11/2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 5034 रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति तैनाती किए जाने हेतु प्रदान की गई पूर्व अनुमति के क्रम में 5034 पदों में से वर्तमान में रिक्त 929 पदों पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति तैनाती उपरोक्त वर्णित शासन आदेश दिनांक 22/11/2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदेय तथा शासनादेश संख्या इतना दिनांक 26 अगस्त 2001 के द्वारा पुनरीक्षित मानदेय 25,000 रुपए के अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
तो 25,000 तो अब यहाँ पर देखिए कि पहले ही कर दिया गया था, फिर बाद में बताया कि हमने 15,000 से 25,000 किया। यानी कि जो बात इन्होंने 2018 में कही थी, ये दरअसल 2022 में चुनाव के जस्ट पहले किया। इसलिए समझा करिए, आप आंखें खोलिए। चुनावों के पहले ये उन वादों को पूरा करते हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ये कहते हैं। 2017 में ये चुनाव जीतकर सरकार में आए। 2018 में कहा कि 15,000 से 25,000 कर देंगे, लेकिन आप लोगों को रुलाते रहे, तब तक रुलाते रहे जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ गए, और फिर कहा कि हम 15,000 से 25,000 कर रहे हैं, आपके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। मगर आपके साथ ये धोखा है और अब आपके पदों को रिक्त माना जा रहा है। क्या ये अन्याय आपको स्वीकार है? और मैं जानना चाहती हूँ उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार के, प्रचंड अहंकारी बयानवीर, घोषणावीर, प्रचार जीवी, प्रसार जीवी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, आपने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मगर सारी बातें निकली झूठ। आज के अखबार में यह खबर आई है और इसमें कहा है कि रिक्त पदों पर भरी जाएंगी, रिक्त पद भरे जाएंगे। मगर सच्चाई ये है, आज के अखबार में ये खबर आई है जिसमें कहा है 929 रिक्त पद भरे जाएंगे। मगर इन पदों को आपने कैसे बनाया, कैसे क्रिएट किया, कि षड्यंत्र के तहत किया, मैंने साथियों आपको बताया। अब बताएं धामी सरकार की जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया था, ये एडवर्टाइजमेंट चुनाव के पहले का है और ये डिसीजन कैबिनेट में जो निर्णय इन्होंने लिए थे उसका एक पार्ट है और एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण था कि ये पहले बिंदु पे लिखा है। मगर सरकार बताए कि जब आपने ये कह दिया कि इन पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, तो आपने ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का बहाना लेकर लोगों की नौकरियां छीन दी और ना तो यूके SSSC ना तो यूके PSC इन पोस्ट पर भर्ती कर रहा है। और अब जिस तरीके से आप इन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, ठेकेदारी प्रथा के तहत इस पर भर्ती करा रहे हैं, इसको नामंजूर करती है जनता, इसे नामंजूर करते हैं हम, क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है, आपने धोखा दिया है उत्तराखंड के बच्चों को, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अतिथि टीचर की ही नौकरी पाई, जिनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं आप। आखिर क्यों? ये बताए पुष्कर सिंह धामी जी। बड़े बड़े आपने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपवा दिए, 929 पद। मैं जानना चाहती हूँ गोदी मीडिया से शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की खबरें छापते हुए? आपने चेक नहीं किया? आप किस तरह के पत्रकार हैं? आप चेक नहीं करते कि जो 2022 की जनवरी में कहा गया, आज उसी को खारिज कर दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने। आखिर चल क्या रहा है? अगर सरकार कार्य नहीं करती तो विपक्ष तो सवाल उठाता है, सोशल एक्टिविस्ट सवाल उठाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा तो सवाल रहेगा, लेकिन आप लोग क्या सो रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप सरकार के ऐसे चरण चाटुकार बन गए हैं, आप अपने घुटनों पे आ गए हैं सरकार के सामने, और सरकार कुछ भी कर ले पर आप सवाल नहीं करते। आपके एडवर्टाइजमेंट आते रहने चाहिए। क्या कमाल है! उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य था, बड़ी मुश्किलों से मिला राज्य, और हमारे यहाँ पत्रकारिता के नाम पर जो पत्रकार आज पत्रकारिता कर रहे हैं वो केवल तथा कथित पत्रकार है। एक पत्रकार ऐसा नहीं है आज जिसने इस पर किया हो सवाल। पुष्कर धामी सरकार से धिक्कार है आप लोगों को। 929 पदों को कहां से लाया गया? जब ये कहा गया था कि इन पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, जब ये कहा गया था कि जिन लोगों को ये नौकरियां दी गई हैं वो अपने अपने जनपदों में ही कार्य करेंगे, तो ये अब क्या हो रहा है? क्या इस पर सवाल नहीं उठाएंगे? मेरी मांग है सरकार से कि आप अपना कदम पीछे हटाएं और सच बताएं कि जो आपने जनवरी 2022 में कहा था, आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? वादा खिलाफी, धोखेबाजी आपके खून में है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वादा खिलाफी और धोखेबाजी, गद्दारी आपने तो देश से करी थी, क्योंकि आपके तो पूर्वजों ने भी यही किया था और हम जानते हैं इसको। इसलिए आज बताइए पुष्कर सिंह धामी जी
क्या जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने जो वादा किया था जनवरी 2022 में उससे पलट गए आप आज दिसंबर 2022 में? शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो पुष्कर सिंह धामी जी, डूब मरो।